हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले महीने 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 90 सीटों वाले हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें, जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। इसके अलावा 7 सीटें निर्दलीयों ने जीती थी। साथ ही अन्य 2 स्थानीय पार्टियों को एक सीट मिली थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि बीते 5 सालों में परिस्थितियां काफी कुछ बदल चुकी हैं। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 10 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 10 में से आधी यानी सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने कब्जा कर लिया था। इस तरह देखा जाए तो 5 साल बाद यहां की स्थिति में परिवर्तन साफ देखा जा रहा है। आसन्न विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा में एक बार फिर बाजी मार ली है और पहली सूची में उन्होंने 67 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। लगभग 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सिंह सैनी इस बार अपनी सीट बदलकर लावना से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा भाजपा के विधायकों में से 9 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिनमें एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी कर देगी। खास बात यह भी है कि पिछली बार 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि उनके भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार लोकसभा में मिली सफलता के बाद से ज्यादा उत्साह में नजर आ रही है और कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में सरकार बना लेगी। हालांकि इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी समझौता कर सकती है, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। इस बार एक सीट पर कांग्रेस अच्छे उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है। मिली जानकारी के अनुसार 90 में से 50 सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, जबकि 40 सीटों पर मंथन जारी है। इन 40 सीटों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणजीत सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के बीच तालमेल बैठाने के लिए पार्टी जद्दोजहद में लगी हुई है। वहीं पेरिस ओलंपिक में पदक से चुकी विनेश फोगाट को भी कांग्रेस इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। खबर यह भी है कि कांग्रेस ने किसी एक को चुनाव लड़ने की सलाह दी है। अब वहीं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों चुनाव लड़ने की मानसिकता बनाए हुए हैं। मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से मेडल से चुकी विनेश फोगाट कांग्रेस की बैसाखी से विधानसभा पहुंचने की कोशिश में है। विनेश फोगाट के लिए बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन से जुड़े राकेश टिकैत, जो कि खिलाड़ियों द्वारा दिल्ली में किए गए आंदोलन में भी समर्थन कर रहे थे, विनेश और बजरंग पूनिया का समर्थन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक पाएगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की आपसी गुटबाजी हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिदृश्य से बाहर हो पाएगी? इस पर सभी की नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।